धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत ने एक हाइकू लिखा है, जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। आदमी अपने जीवन में अनेक प्रकार के वस्तुओं का संग्रह करता रहता है, जोड़ता रहता है और जोड़ करके एक दिन यहीं पर छोड़ करके चला जाता है, कुछ साथ में जाता नहीं है। हमारे आचार्य भगवंतों ने इन शास्त्रों के अंदर ऐसी कथाओं को रखा है, जिन कथाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं तो हमारी आंखें खुल जाती हैं, हम कहाँ हैं, हमें क्या करना चाहिए। एक सेठ की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, बहुत संक्षेप से सुनाएंगे। वह 7 दिन की लगातार वर्षा हुई। 7वें दिन जब पानी रुक गया, एक व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है और नदी में जो पूर आया था, उस नदी के माध्यम से जो लकड़ियां आई थी, किनारे किनारे पर पड़ी हुई थीं, उन लकड़ियों को वह इकट्ठा करके और गट्ठा बना करके अपने सिर पर रख करके वापस आ रहा था। ऊपर राजा और रानी प्रकृति की छटा निहारने के लिए छत पर खड़े हुए थे और देखा रानी ने कि एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसके यहाँ कोई आज खाने पीने की व्यवस्था नहीं है और ये लकड़ियां गीली इकट्ठी करके ले जा रहा है। रानी को दया आ गई और राजा से कहा कि राजन, आपको इसकी मदद करना चाहिए। राजा ने उसको बुलाया और पूछा, तुम्हारे लिए क्या आवश्यकता है? वह कहता है, राजन, आपकी कृपा से सब कुछ है मेरे पास, एक बैल मुझे चाहिए है। तो राजा कहा, बस आप तो जो मांगो वो मिलेगा। नहीं, मुझे एक बैल चाहिए। और राजा ने कहा, राजकोष में जो सबसे अच्छा बैल हो ले जाओ। वह बैल देखता है, लेकिन जैसा बैल उसके पास था, राजा के खजाने में वह बैल नहीं मिला और वापस आ गया। कहता है, राजन, मेरी जोड़ीदार बैल तो आपके यहाँ नहीं। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और कहता है कि मैं तुम्हारे बैल को देखना चाहता हूँ। मैं तो अभी तक ये समझता था कि मेरे सबसे अच्छे उत्तम राजा के पास बैल है। और राजा साथ में हो जाता है और वह अपने सिर पर गट्ठे को रख करके अपने घर ले जाता है। और जैसे ही राजा उसके घर के पास पहुंचता है, उसका घर देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है और इस व्यक्ति को देख करके आश्चर्यचकित है। ये फटे हाल है, सिर पे गट्ठा रखे हुए है और इसका मकान तो बड़ा आलीशान दिख रहा है। ये इसका है कि ये यहाँ काम करता है। जैसे ही अंदर ले जाते हैं, राजा जब वो वहाँ का निरीक्षण करता है, आंखें उसकी फटी की फटी रह जाती हैं। और अंदर ले जाते हैं तो एक तहखाना बना हुआ था। उस तहखाने में अनेक जोड़े रखे हुए थे। वो जोड़े किसके थे? हाथी के जोड़े थे, घोड़े के जोड़े थे, मयूर के जोड़े थे, हिरण के जोड़े थे, यक्ष यक्षिणियों के जोड़े, अनेक जोड़े रखे हुए थे। लेकिन वह जोड़े मिट्टी के नहीं थे, पत्थर के नहीं थे, लकड़ी के नहीं थे, पीतल के नहीं थे, तांबे के नहीं थे। वह जोड़े सोने के बने हुए रखे हुए थे
और उनमें रत्न जड़े हुए थे। ऐसे जोड़े को देख करके राजा आश्चर्यचकित है। वहीं पर एक बैल खड़ा हुआ था। वह बैल किसका बना था? सोने का बैल रखा हुआ था। और वह कहता है, राजन यही मेरा बैल है, इसकी एक जोड़ी हमारे लिए चाहिए। राजा सोचता है कि मैं तो सोचता था मेरे खजाने में सब कुछ है लेकिन ऐसा खजाना मैंने आज तक किसी का देखा। वह जैसे ही नीचे से ऊपर आता है, सेठ की सेठानी जब सुनती है कि राजा हमारे यहाँ आए हैं, तो थाल में रत्न भर करके वह लेकर के आ जाती है और राजा की आरती उतारती है और अपने सेठ जी से कहती है कि राजन, सेठ जी, राजा को ये थाल भेंट करो। आज तक जिसने कभी किसी को कुछ नहीं दिया था और ऐसे एकाएक मौके पर थाल लेकर के आया और राजा सामने हैं, अब मना भी नहीं कर सकते और दे भी नहीं सकते। जैसे ही वह हाथ आगे बढ़ाता है, उसके हाथ जो हैं सर्प के आकार जैसे, फण जैसे लगते हैं। राजा इस दृश्य को देख करके वापिस अपने महल की ओर लौट जाता है। धिक्कार हो ऐसे धन को, धिक्कार हो ऐसे कंजूसी को कि ये फटे हाल है। ऐसे मौसम में भी ऐसी लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा है और इसके अंदर तो इतना भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा राज्य भी खरीद सकता है। उस सेठ ने इतना पुरुषार्थ किया कि यहाँ अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में धन कमाने के लिए गया और वहां से लौट करके जब वापस लौट रहा था जहाज के माध्यम से बहुत सारा धन कमा करके, और समुद्र में तूफान आ गया और ऐसा तूफान आया कि वह समुद्र का जल उत्ताल ऊंचा उठा, जहाज भी ऊपर की ओर गया और नीचे जाकर के समा गया। सारी की सारी प्रदर्शनी यहीं पर रखी रह गई और सेठ जी चले गए। बहुत दिनों बाद जब पिताजी घर नहीं आए, उसका जो बड़ा लड़का था, दो लड़के थे, एक का नाम गरुण दत्त और एक का नाम नागदत्त था। गरुण दत्त जब खजाने में से कुछ रत्न लेने के लिए जाता है और जैसे ही प्रवेश करता है कि खजाने पर एक काला भुजंग बैठा हुआ है और वह फुसकार रहा है कि हमारे होते हुए कोई अंदर नहीं जा सकता। बेटे को आवश्यकता थी और सोचता है कि ये अभी तक तो यहाँ पर कोई सर्प वगैरह नहीं था, ये कहाँ से आ गया, और लाठी उठा करके उस सर्प के ऊपर ऐसा मारा कि वह मृत्यु को प्राप्त हो गया और मर करके नरक में चला गया। कौन था वो? वही सेठ जी धन के आसक्ति में, परिग्रह की आसक्ति में मरण करके अपने ही खजाने में, अपने ही प्रदर्शनी में वह सर्प बन करके बैठ गए और अपने ही बड़े बेटे ने आकर के उसको मार दिया और नरक में चला गया। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। अपने जीवन में ऐसा नहीं जोड़ना कि यहीं छोड़ करके चले जाओ और आप सब लोग दुर्गति के पात्र बन जाओ। इसलिए यहाँ जो सब आए हैं वो ऐसे नहीं हैं, ये सब बेजोड़ जोड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्योंकि ये जो क्षेत्र है अपने आप में बेजोड़ है। यहाँ की
ये अतिशयकारी प्राचीन प्रतिमाएं कितनी प्राचीन हैं, इनका कोई इतिहास नहीं है। और इनके जो शरीर पर जो धारियां दिख रही हैं, ये धारियां नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा पाषाण कट गया है। यानी ये कितनी प्राचीन होंगी कह नहीं सकते। कहते हैं जब 100 वर्ष प्राचीन कोई प्रतिमा हो जाए तो अपने आप में अतिशयकारी हो जाती है। और इन प्रतिमाओं की तो कितने हजार वर्ष हैं, 100 वर्ष नहीं, ये कितने हजार वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं हैं, हम कह नहीं सकते। इससे अतिशयकारी इन प्रतिमाओं का आज आप लोगों के लिए भव्य महामस्त का अभिषेक करना है। और हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो ऐसी दिव्य प्रतिमा को, अलौकिक प्रतिमाओं का बड़े बड़े भाव सजो करके स्वधर्मेंद्र आदि बन करके अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, और ऐसे अपने नए वर्ष की शुरुआत करते हैं अगुआ बन करके। वह ऐसा पुण्य संचय करते हैं, जब वह पुण्य उदय में आता है तो सभी जगह वह प्रधान पदों को प्राप्त करके और वह सबका संचालन करने में। ऐसी दिव्य प्रतिमाओं का सामान्य से तो अभिषेक करते ही हैं, लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा कि अगर आप जिनेंद्र भगवान का महामहोत्सव करके 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं, तो ऐसा अभिषेक करने वाले भव्य प्राणी संसार के श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त करके और फिर जाकर के पंच कल्याणकों को प्राप्त हो जाते हैं, यानी उनके पंच कल्याणक होते हैं। और मेरु पर्वत पर उनका स्वयं अभिषेक स्वधर्म इंद्र के द्वारा होता है। ऐसी ये दिव्य प्रतिमाएं हैं। भगवान जो होते हैं, भगवान अपनी नासा दृष्टि रखते हैं, आपको देखते नहीं, लेकिन उनके केवल ज्ञान में सब कुछ झलकता रहता है। कहा है कि प्रभु वो दरवेश हैं, प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते हैं, नजर उठाते नहीं पर झोलियां भर देते। अंधों को उजालों की किरण, लंगड़ों को पग देते हैं। अंधों को उजालों की किरण, लंगड़ों को पग देते हैं। गूंगों में मधुर स्वर, बहरों में धर्मामृत भर देते हैं। दवाई देते नहीं पर रोग सब हर लेते हैं। प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते हैं। कभी किसी से रिश्ते बनाते नहीं, कमाल है कि वो सबके हो जाते हैं। कभी किसी से रिश्ते बनाते नहीं, कमाल है कि वो सबके हो जाते हैं। पूछते कुछ भी नहीं पर सबकी खबर रखते हैं। प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते हैं। सामान कुछ भी नहीं, भगवान के पास कुछ है क्या? दिख रहा है सामान कुछ भी नहीं, पर ग्राहक अनेकों आते हैं। सामान कुछ भी नहीं पर ग्राहक अनेकों आते हैं। देते कुछ भी नहीं पर लोग बांध करके ले जाते हैं। देते कुछ भी नहीं पर बांध करके ले जाते हैं। पूछते कुछ भी नहीं पर सबको गुजर देते हैं। प्रभु वो दरवेश हैं जो सबकी खबर रखते हैं। आज आप ये देख रहे हैं, ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र वर्षों से यहाँ पर श्री जी बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि श्री जी के लिए कोई
विशेष वेदी नहीं है, श्री जी के कोई गर्भालय नहीं है, श्री जी के लिए कोई शिखर नहीं है। इतने अत्यंत अतिशयकारी प्राचीन भगवान होके हुए भी हमने इनके लिए क्या किया? अपने लिए हमने क्या जोड़ा है? क्या क्या नहीं बनाया है? सबके बहुमंजिली मकान हैं, दुकान हैं, गाड़ी हैं, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये आपका नहीं। याद रखो बंधुओं, जिस दिन आप यहाँ से चले जाओगे वो सारी की सारी सब यहीं छूट जाएंगी। लेकिन अगर जिनेंद्र भगवान के लिए हमने भव्य वेदिकाएं बना दी, उनके गर्भालय बना दिए, अगर उनके शिखर बना दिए, तो याद रखना ये ऐसा पुण्य संचय होगा कि आपको कभी कुछ बनाना नहीं होगा। आपके लिए बने बनाए स्वर्ण के महल मिलेंगे। स्वर्गों में स्वर्ण के और रत्नों के बने हुए महल रहते हैं। उनके जो विमान होते हैं सब स्वर्णमयी रत्नमयी होते हैं। ये सब उनको मिलते हैं जिन्होंने ऐसे देव शास्त्र गुरु के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी को समर्पित कर दिया। धर्म और प्रभु ये कहते हैं कि मेरे लिए एक बार आंसू बहा के तो देख, एक बार मेरे लिए आंसू बहा के तो देख, तेरे जीवन में आनंद का सागर ना भर दूं तो कहना। एक बार भगवान के लिए करके तो देखो, एक बार ऐसा, एक बार मेरे लिए मर के तो देख। इतना समय नहीं है, कम समय में अच्छे से अच्छा कार्य करना है और आप लोगों के लिए ऐसा अतिशय पुण्य संचय करके जाना है जो पुण्य हमारा भवों भवों तक समाप्त ना हो और एक दिन वह पुण्य हमारे लिए सिद्धालय में जाके विराजमान करा दे। अहिंसा परमो धर्म की।